पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिया ने वरम जी, विवान और वसुंधरा को सारी बात बताई कि वो शैतानी आत्मा एक वेताल है जिसका नाम शोम है और वो राजा विक्रम और इंसानों से नफरत करता है। उसे एक विधि संपन्न करके एक हवन करना है जिससे उसका काला साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और वो वेताल कुसुम को मारने की धमकी देकर प्रिया को भेजता है विवान को बुलाने। और विवान, वरम जी और वसुंधरा और प्रिया उस खंडर में जाते हैं। अब आगे विवान, प्रिया, वरम जी और वसुंधरा ये सब वेताल के खंडर की तरफ गए और उन्होंने देखा रमेश, रंजीत, कुसुम और स्नेहा सभी बंधक हालत में थे और आसपास सब कुछ अस्त व्यस्त था। तब अचानक वरम जी के पीछे से शोम सबको अजीब तरह से देखता हुआ आया, मानो जैसे भेड़िया अपने शिकार को सूंघ रहा हो। और वो वरम जी को बोलता है, तू उस तांत्रिक को भेजने वाले की संतान है जो मुझे यहाँ मारने आया था। हाँ? तुझ में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने आ सके? तब वरम जी ने कहा, पूरा गांव तेरे डर के कारण घुट घुट के जी रहा है, इसलिए कोई यहाँ तक नहीं आता और तेरे नाम या तेरे बात करने से भी डरता है, पर मैं अब नहीं डरता तुझसे। शोम फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे मूर्ख, तेरी जान की परवाह हो या ना हो, पर ये सुंदर और जवान बेटी की तो परवाह कर। खैर, जाने दो, तुम दोनों को यहाँ अपनी मौत खींच लाई है। और फिर शोम विवान को देखा और एक पल के लिए शोम विवान को देखता ही रह गया। और अचानक एक खुशी की लहर उसके होठों पे मुस्कान ले आई और वो बोल पड़ा, आ गया, आ गया मेरे बरसों से चल रही तमन्ना और मेरी विधि को पूरा करने वाला पूरक आ गया। तेरे राह में तो कितने साल गुजार दिए, तब जाके तू अब आया है। तो रमेश और रंजीत बोल उठे, ये विवान वो व्यक्ति है जिसकी तुम्हें सालों से तलाश थी, पर ये तो हम सब में बहुत ही सीधा साधा है। ना ही कभी इसने किसी का सामना किया है, ना ही इसके पास कोई अद्भुत ज्ञान है, ना ही इसके पास कोई धन दौलत को लाने की काबिलियत है, ना ही कोई जायदाद, ना ही ऊंचा पद और ना ही कोई ओहदा और ना ही ऊंचा स्थान। तो किस आधार पर तुम इसे 32 गुणों वाला कह रहे हो? अगर ये 32 गुणों वाला होता तो अभी तक ये उच्च व्यक्ति बन चुका होता और हर मामले में ये अव्वल होता। ये बेचारा तो हमारे ही संरक्षण में घूमता फिरता है, वरना इसे तो घूमना भी भारी पड़ सकता है। तो प्लीज इसे छोड़ दो, बख्श दो इसे। तुरंत ही शोम भड़क उठा और बोला, चुप कर मूर्ख, तुम मनुष्य की जात ही ऐसी है कि आंख होते हुए भी तुम अंधे हो और बिना राज के भी पूरे ठाट। ऐसा तुम्हारे परखने का अंदाज होता है क्या? साले अभिमानी कहीं के, तुम कल की पैदाइश क्या जानो कि किस हीरे को लेकर घूम रहे हो? अरे ये अभी भी सुषुप्त अवस्था में है, उसके सभी गुण निष्क्रिय है क्योंकि उन्हें जगाना पड़ता है। जो कठिन कार्य होता है, जीवन का हर प्रकार के रस को घूंटों का स्वाद लेना पड़ता है, तब जाकर वो गुणों को जगाने की ताकत आती है। तुम्हारे ये दोस्त जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है वो हर 100 साल में एक ही बार आता है। तब आगे शोम ने विवान की ओर देखते हुए रंजीत और रमेश से कहा, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा दोस्त आज तक बहुत सारी चीजें देखा है, जाना है, समझा है और सीखा है, और आज तुम सबकी इस हालत में देख और इस परिस्थिति को देखकर उस पर जो कुछ भी बीती है उसके फलस्वरूप भले ही वो 25 गुणों को जागरूक अवस्था में ना ला सका हो, पर सभी गुणों की विलक्षणता तो उसमें आ चुकी है, जिसका प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। फिर शोम ने विवान से कहा,
मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और पूछने के तुरंत बाद 3 तक गिनूंगा और फिर दूसरा सवाल पूछूंगा और तुरंत 3 तक गिनूंगा और तीसरा और आखिरी सवाल पूछूंगा और फिर से मैं 3 तक गिनूंगा। तुम्हें तीनों सवाल के जवाब मेरे 3 तक की गिनती पूरी होने से पहले देना है और तीनों ही सवाल के जवाब देना है। सभी सही होने चाहिए, तब तुम जीत जाओगे और अगर हार गए तो अपने दोस्तों के साथ मर जाओगे, क्योंकि आज तक कोई भी ये जवाब नहीं दे पाया और सभी के सभी मर गए। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, अगर सभी सवालों के सही जवाब तुमने दिए और मेरी विधि की आहुति बनोगे अपनी मर्जी से, तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों और ये बूढ़ा और उसकी लड़की को यहाँ से जाने दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बोलो, मंजूर है? विवान ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मेरे दोस्तों और अंकल वरम जी और वसुंधरा को जाने दो। मैं तुम्हारी सारी शर्त स्वीकारता हूँ। मैं तुम्हारी विधि के लिए तैयार हूँ। तब सोम बोला, जाने दूंगा, जाने दूंगा। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर तो दे दो, फिर ये लोग मुक्त हो जाएंगे और तुम मेरी विधि की आहुति बनना, ठीक है? अब हम खेल शुरू करते हैं। सोम ने कहा। तैयार हो जाओ विवान, क्योंकि मैं जरा भी राह नहीं देखूंगा। तुम्हें तुरंत से ही उत्तर देने होंगे 3 तक की गिनती के पहले, और शर्त यही है कि तीनों सवाल की जवाब सही होने चाहिए। तो मैं तुमसे अब पूछता हूं, मेरा पहला सवाल है, मैं कण के समान छोटा हूं और आकाश के सामने विशाल हूं। मैं हर चेतना में विराजमान हूं। मैं जगत का मूल आधार का केंद्र हूं। उसके विनाश का कारण भी मैं ही हूं। मुझे जितना दोगे उतनी ही मेरी भूख बढ़ेगी। मुझे जितना बंधन में बांधोगे उतनी ही मैं विस्तार बढ़ता जाएगा। बोलो, मैं कौन हूं? और जैसे ही प्रश्न पूरा हुआ, विवान थोड़ा सोचने लगा कि तुरंत वेताल ने गिनती शुरू की और रंजीत और रमेश चिल्लाने लगे, बोल विवान। और जैसे ही सोम की गिनती शुरू हुई और 1 से 2 तक गिनती सोम ने की और आगे कुछ बोले उसके पहले ही विवान ने मुख से उत्तर निकाला, अग्नि। यही प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि अग्नि छोटी चिंगारी में से बड़ी ज्वाला तक बन सकती है, जो हर जीव की चेतना में बसती है, जो पृथ्वी के गर्भ में है और सृष्टि का संयन और संतुलन बनाए हुए है। और जब ज्वाला या लावा समुद्र या पहाड़ से निकलता है तो वो विनाश से सर जाता है। उसमें जितनी चीजें डालो अग्नि की भूख और बढ़ती है और जितना रोकना चाहो वो उतनी बढ़ती है। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। सभी सोचने लगे, इतनी जल्दी ये जवाब विवान ने कैसे जान लिया। आज सबको विवान कुछ अलग सा लगा। उसके प्रति एक अलग सम्मान बढ़ा। सोम बोला, वाह, सही जवाब। आज तक कोई भी इंसान दूसरे प्रश्न तक नहीं पहुंचा। चलो अब देखते हैं कि क्या तुम दूसरे सवाल का जवाब भी दे दोगे। और वो बोला, 0 से बढ़ते क्रम में गिनो तो अनेक, और 0 से उतरते क्रम में गिनो तो भी अनेक। ब्रह्मांड का उत्कांड ढूंढो तो कण कण में छुपा है अनंत ब्रह्मांड, जिसका कोई चोर नहीं दिखता। ब्रह्मांड की सीमा ढूंढे तो भी अनंत है उसका स्थान। पाप टिका है पुण्य पर, पुण्य टिका पाप पर। ये जीवन का चक्र ऐसा चलता है कि ज्ञानी जीता रंक बनकर और मूर्ख बनता है सरदार। जीवन लाया ज्ञान की प्यास बुझाने में जिसको लाया साथ अहंकार। गरीब को भूख ने पकाया धन के पीछे, धन भी साथ लाया लोभ। छोटे बड़े सब करे, माँ बाप भाई बहन, पर साथ उन्हें भी छोड़ जब कठिन समय ने ली परीक्षा। ये मोह माया, सत्य असत्य, छोटा बड़ा,
ज्ञानी अज्ञानी, एक या अनेक, ढूंढकर दिखलाओ इन सभी के अस्तित्व का मूल कारण। विवान ने तुरंत कहा, ये सभी का तो एक ही कारण है और वो है मानव का मस्तिष्क। क्योंकि मस्तिष्क ही है जो शून्य को भी बढ़ते और उतरते क्रम में अनंत संख्या तक गिन सकता है। सुख और दुख, मस्तिष्क कहो या मन, वो करवाता एक एहसास है। कण कण में भी ब्रह्मांड देखना और पूरे ब्रह्मांड का भी छोर देखना की सोच मन ही रखता है। छोटा बड़ा, रिश्ते नाते, अपने पराए, ये सब बताने और जताने वाला, वो एहसास दिलाने वाला भी मन ही है। ज्ञान पके अहंकार बढ़ना, धन पके लोभ, ये भी मस्तिष्क के कारण ही होता है। मृत्यु तक हम जो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं जिसे मानते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, जिसे पाते हैं या खोते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसे बचते हैं, पूछते हैं, स्मरण करते हैं, ये सभी और जो कुछ भी हम करते हैं वो सभी अस्तित्व का मूल कारण हमारा मस्तिष्क यानी हमारा मन ही है। सोम बोल उठा, साधु साधु, अति अद्भुत विवान, तुम सच में बड़े बुद्धिमान और विलक्षणवान व्यक्ति हो। आज रमेश, रंजीत, प्रिया, कुसुम, अजीत, स्नेहा, इन सभी को विवान की क्षमता का एहसास हुआ। उनके मन में विवान के प्रति सम्मान बढ़ा। सोम ने कहा, मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है विवान, वो कौन सा प्राणी या जीव है जो सुबह 4 पैर पर, दिन को 2 पैर पर, शाम को 3 पैर पर और रात को बिना पैर के चलता है? विवान अब थोड़ा परेशान हुआ। वो थोड़ा आकुल व्याकुल सा हुआ, यहाँ वहाँ देखने लाया, सोचने लगा। चिंता की रेखा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। वहां उसके मित्र भी बोल उठे, तू इसका जवाब भी दे सकता है विवान, सोच सोच। और सोम ने गिनती शुरू कर दी। 1, 2। और जैसे ही वो 3 बोलने जाता, उससे पहले विवान बोल पड़ा, मनुष्य। इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सुबह यानी बचपन में 4 पैरों पे, दिन को यानी जवानी में 2 पैरों पे, शाम को यानी बुढ़ापे में लकड़ी के सहारे 3 पैरों पे और रात को यानी मरने पर बिना पैरों के 4 कंधों पर शमशान तक अपनी यात्रा पूरी करता है। सोम बोला, अति सुंदर, अति सुंदर, तुम सच में चतुर और बुद्धिशाली हो विवान। तुम्हारा ये उत्तर भी सही है। और सोम ने विवान के दोस्तों से कहा, देख लिया, यही प्रमाण है कि विवानी है मेरे बरसों की तपस्या का फल। फिर सोम ने विवान से कहा, अब मैं मेरी सिद्धियों द्वारा तुम्हारी सुषुप्त अवस्था पड़े 32 गुणों को जगाऊंगा, जिससे मैं तुम्हारी आहुति दे सकूं। ऐसा कहकर वो विवान को यज्ञ के पास ले गया और उसे वहां सुलाकर अपनी मायावी शक्तियों द्वारा उसे विवान पर वशीकरण किया और उसे अवचेतन अवस्था में ले गया, जिससे विवान सोम के बनाए हुए माया जाल में फंस जाता है और नींद में गिर जाता है। इसके बाद सोम वसुंधरा और वरम जी को भी बंधन में बांध देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। विवान भले ही चतुर हो, पर है तो इंसान जिसने मुझ पर विश्वास किया। मैं नहीं उसके दोस्तों को छोड़ूंगा, नहीं, इन दोनों बाप बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। सोम बोला, अरे ये सब तो मेरी सेना के प्रमुख बनेंगे। ऐसा कहकर वो हंसने लगा और विवान की बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगा। अवचेतन अवस्था में भी विवान को वो दौरा फिर से पड़ा और इस अवस्था में भी वो दौरे के सपने में चला गया। वही गांव, वही प्रजा और वही राजा दिखा। राजा प्रजा की भलाई के खातिर एक व्यक्ति का काम पूरा करने जा रहा होता है,
जहां उसे एक वेताल का सहारा लेना पड़ता है। वेताल उसकी परीक्षा लेता है और जिसकी सहाय करने राजा आया है वो ढोंगी और द्रुत है, और उसका षड्यंत्र वो वेताल राजा को बता देता है। वेताल की सहायता से राजा उस ढोंगी को मार देता है। तब विवान को पहली बार राजा का मुख दिखाई देता है। तब विवान को उस राजा में खुद का ही चेहरा दिखाई देता है। विवान खुद को राजपूतानी मूंछ और चंद्रवंशी तिलक से शोभायमान स्वरूप में देखता है। वो राजा कोई और नहीं, खुद विवान होता है। अचानक विवान की आंखें खुली और वो पूर्ण स्वस्थ अवस्था में था। एक अलौकिक तेज उसके मुख पर था। एक गजब सा आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिख रहा था। इस आत्मविश्वास वाले रुआब के साथ वो जागा और शरीर पर बंधी हुई बेड़ी सी रस्सी को एक ही झटके से खोल दिया। शोम ये देखकर थोड़ा परेशान हुआ और उसने देखा कि विवान को वो अब साधारण तरीकों से काबू में ला सके वैसा नहीं लग रहा। उसने विवान को धमकी दी, अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मारोगे तो मैं इन सभी को इसी वक्त जान से मार दूंगा। क्या विवान अपने दोस्तों को बचा पाएगा? क्या विवान इस वेताल से सबको मुक्त करवा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए MRN हॉरर टेल्स। तब तक के लिए गुड बाय।